हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दवानी। सो गाइज, आज हम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम जो है ज़िला चंपावत को कवर कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की। तो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है पूरा ऑल ओवर। तो आप इसको विशेषकर ध्यान में रखिए। यहाँ पे चीज़ें मेन जो जगह हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम इस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैप को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैप में जो चीज़ें हैं इनको आपको माइंड में याद रखना कि कहाँ पर कौन सा ज़िला इसके पूर्व में है, कौन से इसके पश्चिम में, कौन से इसके उत्तर में, कौन से इसके दक्षिण में, और ज़िले में जो जो मेन जगह हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। तो ज़िला नैनीताल की अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो खोज की थी इस ज़िले की, नैनीताल की खोज, ज़िले की खोज या नैनीताल की खोज जो की थी पी बैरन ने की थी, ठीक है ना। तो 18 नवंबर 1841 को इसकी खोज हुई थी। ये पी बैरन जो है एक यूरोपियन नागरिक है, कारोबारी है, बिजनेसमैन है। तो अभी 2019 में इसकी 178वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। नैनीताल में ही जो है ना माँ नयना देवी का मंदिर है। इसका निर्माण श्री मोतीराम साधारा 1842 में किया गया था, ठीक है। और 1847 में प्रदेश की समर कैपिटल भी नैनीताल बनी, और आगे चल के 1862 में उत्तर प्रदेश की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। नैनीताल अंचल से पहले जो है यहाँ पर जो वर्तमान नाम है इसका नैनीताल है। तो इससे इससे पहले यहाँ पर 60 मनोरम ताल थे, इसलिए इसे षष्ठी ताल कहते थे, ठीक है। तो इसे षष्ठी ताल कहते थे। आगे जो है स्कंद पुराण में जो है इसे नैनी झील को, स्कंद पुराण में इसे जो है नैनी झील को जो है त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, और इसको मानसरोवर के बराबर मान्यता दी गई है, ठीक है ना। जो षष्ठी खात है तो इसको वर्तमान में छरवाता के नाम से जाना जाता है। जो नैनीताल है कि पश्चिम में जो है देवपाठा व दक्षिण में आयारपाठा चोटी है, और यहीं से बलिया नदी निकलती है। जो त्रिऋषि सरोवर है ये जो 3 ऋषि थे, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, इनके नाम से पड़ा हुआ है। 1840 में बरसात के बाद जो है यहाँ पर इसका नाम जो हो गया नैनीताल हो गया, फिर ऐसे नैनीताल और लास्ट में नैनीताल हो गया जो वर्तमान नाम है। अब कैसे ये पड़ा, इसकी कहानी है, उसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। और 1891 में कुमाऊं कमिश्नर थे इरस्काइन, ठीक है। इन्होंने नैनीताल को अलग ज़िला बनाया, ठीक है, और इसी को ज़िला मुख्यालय भी बनाया नैनीताल को, ठीक है। तो नैनी झील का जो आकार है, नैनी झील नैनीताल में ये आगे देखने को मिलेगा अभी हमें, नाशपाती के आकार का है। 1896 में नैनीताल को हिल स्टेशन भी बना दिया गया। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की शुरुआत नैनीताल से हुई। 18 सितंबर 1880 को शेर का डांडा पहाड़ी में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें जो है 151 अंग्रेज मारे गए, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेज को कुछ सोचना पड़ा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक है डॉक्टर मिडिलिस्ट से इन्होंने राय लिया, इसके स्थायी निदान हेतु नैनीताल में 60 ये नाले बनाए हैं, ठीक है। तभी जो है नैनीताल पे जो है भूस्खलन थोड़ा कम हुआ। अब अभी मैप हमने देखा तो इसके पूर्व में जो है चंपावत है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तर में अल्मोड़ा से, तो दक्षिण में उधमसिंह नगर से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। 1857 में यहाँ पर हाईकोर्ट भवन का निर्माण किया गया था, और सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, यानी कि बनाया गया था बोल सकते हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें नैनीताल की तो 4251 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर सॉरी, और इसमें जो है 31.55% वन क्षेत्रफल है, और राज्य का सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला जिला ये है। 5वां बड़ा जिला है क्षेत्रफल मामले में, और वन क्षेत्रफल के मामले में तीसरा बड़ा जिला है, और सघन में प्रथम है, ठीक है। दशकीय वृद्धि में राज्य में चौथा स्थान है, ठीक है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 9.47 जनसंख्या, चौथा बड़ा जिला ये है। इसमें पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या को डिस्क्राइब कर दिया हमने। जनघनत्व की बात करें तो 225 चौथा बड़ा जिला है जनघनत्व मामले में। साक्षरता 83.88%, दूसरा बड़ा जिला है साक्षरता के मामले में।
पुरुष साक्षरता 90.7%, 8वां बड़ा जिला है पुरुष साक्षरता में, और महिला साक्षरता 77.29% के साथ दूसरा बड़ा जिला है। लिंगानुपात की बात करूं तो 934 है, 10वां स्थान है। न्यूनतम 4 जिलों में ये शामिल है। शिशु लिंगानुपात 902। सर्वाधिक 80 लोग जो हैं यहीं पर साक्षर हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जो हम बोलते हैं। दशक की वृद्धि दर में चौथा स्थान है 25.1% के साथ में। विधानसभा सीटें यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर, भीमताल और लाल कुआं। तो 6 विधानसभा सीटें भी आपको यहाँ पर नैनीताल में हैं। तहसीलों की बात करूँ तो 9 तहसीलें यहाँ पर हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बेतालघाट, लाल कुआं, धारी, खनिजक्यू, कोशिया, कुटेली। ठीक है ना। उप तहसील जो है एकमात्र है, ये है रामगढ़। विकासखंड यानी कि ब्लॉक की बात करें तो 8 हैं। हल्द्वानी, रामनगर, कोटा बाग, बेतालघाट, धारी, रामगढ़, ओखलकांडा और भीमताल हैं। ठीक है। तो यहीं पर आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। पतली व कोटादून ये जिला नैनीताल में ही है, और नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है। और फांसी का गधेरा, जो फांसी गधेरा, ये भी नैनीताल में है, याद रखिएगा, फांसी गधेरा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थलों की। तो हल्द्वानी की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1869 में रेमजी महोदय ने की थी, हल्द्वानी की स्थापना। ठीक है ना। रेमजी को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। हल्द्वानी में नहर बनाने का काम भी रेमजी द्वारा किया गया, और आधुनिक जो हल्द्वानी, इसको बसाने का श्रेय जो है कमिश्नर ट्रेल को जाता है। 1843 में बसाया था। ठीक है। तो पहले जो है बात करें अगर स्थापना की, तो रेमजी ने की। ठीक है ना। और आधुनिक हल्द्वानी को बसाने का काम जो है ट्रेल ने किया। पुराना नाम जो है इसका बमोरी है जी। इसके निकट में जो है नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हल्द्वानी के। 1834 में हल्द्वानी से हल्द्वानी इसका नामकरण हुआ। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई 1885 में, और 1850 में रेमजी ने हल्द्वानी में झोपड़ियों में दुकानें खुलवाईं। ठीक है। और पहाड़ों की व्यावसायिक मंडी के तौर पर इसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। और 17 फरवरी 1897 को हल्द्वानी को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट हैं। अगला पॉइंट, यह राज्य का जो है तीसरा और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। 24 अप्रैल 1884 को सर्वप्रथम यहाँ पर रेलवे की शुरुआत हुई, रेलवे लाइन की, और लखनऊ से हल्द्वानी तक। गोला नदी पुल जो कि अभी भी वर्तमान में है, इसका 1913-14 में इसका निर्माण लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कुमाऊं विश्व विद्यालय के अंतर्गत आता है, ये भी हल्द्वानी में ही है। डाकू सुल्ताना कुआं, ये भी हल्द्वानी में ही है। ठीक है। अब बात करते हैं हम काठगोदाम की। कुमाऊं का ये एकमात्र अंतिम रेलवे स्टेशन है। फर्स्ट रेल यहाँ पर 24 अप्रैल 1884 को पहुंची। तो काठगोदाम से गुवाहाटी तक ये अवध तिरहुत मेल चलाई गई थी। 1994 में इसे बड़ी लाइन बनाया गया काठगोदाम को। पुराना नाम है इसका चौहान पाटा। चंदकालीन नाम है इसका जो है बाड़ा खोटी या बाड़ा खेड़ी है। बोमोरी घाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे वहाँ कोटद्वार को बोलते हैं गढ़वाल का प्रवेश द्वार, तो कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश द्वार काठगोदाम को बोलते हैं। रानी बाग, इसका पुराना नाम चित्रशिला है। गुलाब घाटी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसको बसाने का श्रेय जिया रानी को जाता है। जिया रानी का यहाँ पर रानी बाग में आपको मंदिर मिलेगा, और यहाँ पर जिया रानी का मेला भी लगता है। रामनगर अगला है। जुड़वा घाटी इसे बोला जाता है। कोसी नदी के तट पर ये बसा हुआ है। रेमजी ने 1846 से 84 के मध्य में इसे बसाया, लगभग माना जाता है 1850 में। और पश्चिम कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है। ठीक है। गरिया मंदिर है यहाँ पर, और इसके पूर्व में जो है उपटा देवी का मंदिर भी। आप महाभारत कालीन नाम जो है इसका अहचतु है। कार्बेट पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाली यहीं है, और कत्यूरी की राजधानी भी ढिकाली थी। कार्बेट पार्क का हृदय स्थल भी इसे ढिकाला को बोला जाता है। सीतावनी ये गर्जिया में ही है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा नैनीताल जिला का पार्ट 1 कवर हो गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अभी नैनीताल के लगभग 3 और लेक्चर आएंगे। कोशिश करेंगे 3 लेक्चरों में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल को कवर कर लें। थैंक यू गाइज।